चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और आज के इस वीडियो में छत्तीसगढ़ आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की जो अभी रिक्रूटमेंट आई है उसके बारे में कंप्लीट समझने वाले हैं कि क्या क्या चीजें हैं और जो मेन पॉइंट रहेंगे, इंपोर्टेंट डेट्स क्या हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, साथ ही साथ में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं इस रिक्रूटमेंट के लिए। ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम समझने वाले। चलिए तो बिना समय गवाए सीधा करते हैं वीडियो की शुरुआत। और ये वीडियो स्पेशल आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर का जो कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की जो वैकेंसी है उस पर हम फोकस करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो एकेडमी है, हमारा जो चैनल है, पूरा का पूरा कंप्यूटर डेडिकेटेड है, तो हम उसी चीज को ध्यान में रखेंगे। और साथ ही साथ में जो भी आपका ट्रेड है, आप उस ट्रेड के हिसाब से जो सिलेबस है उसे कैसे समझ सकते हैं उस चीज की भी हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो पहला है कि किस किस ट्रेड में हमारी वैकेंसीज आई हुई हैं। आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर का जो रिक्रूटमेंट 2023 का है, फॉर्म इसके ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। कौन कौन सी ट्रेड है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटिंग प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कोपा, कारपेंटर, टर्नर, ड्राइवर कम मैकेनिक, ठीक है ना, फिटर, मैकेनिस्ट, मल्टीपल, यानी टोटल अगर देखा जाए तो 23 ट्रेड हैं जहां पर आपका ये वैकेंसी को आउट किया गया है। तो इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन मोस्ट ऑफ द केस में आपको मिल गया होगा। नहीं मिला है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन का लिंक दे दूंगा, उसे डाउनलोड करना। क्योंकि वो नोटिफिकेशन इसीलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि वहां पर आपके ट्रेड का जो सिलेबस क्या है उस सिलेबस को हम समझेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, इंपोर्टेंट डेट्स में लगभग 5 तारीख को इसका नोटिफिकेशन आया था और 8 मई से यानी 8 तारीख से हमारे फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और एप्लीकेशन का जो एंड डेट है एप्लीकेशन फॉर्म का वो हमारा 28 यानी 28 तारीख लास्ट है। ठीक है, करेक्शन की डेट 3 दिन का फॉर्म का करेक्शन का समय मिलेगा। अब बात रही सर एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड। जैसे ही एग्जाम डेट एडमिट कार्ड अनाउंस होगी मैं आपको आगे स्वयं बता दूंगा कि एग्जाम डेट आ गई आपकी। मोस्ट ऑफ द केस में समथिंग देखा जाए 2 महीने तो आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये बाकी डेट फिक्स है और बोला भी गया था एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड डेट जो डेट है वो हम अनाउंस कर देंगे जब नोटिफिकेशन आपका दिया गया था। बात करते हैं उन पॉइंट्स की जो आपके लिए जरूरी, जैसे एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम आपकी 18 और ज्यादा से ज्यादा 40 होनी चाहिए। बाकी और भी रिजर्वेशन तौर पे मिलता है। अब बात आई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो जैसा कि आप सभी को पता है आपने 10th पास किया हो या पुराने पैटर्न पे आपने 11th पास किया हो। ठीक है, इसके अलावा जो ट्रेड है उस ट्रेड में आपने डिप्लोमा या डिग्री होना जरूरी। जैसे आपने कंप्यूटर ऑपरेटिंग, अगर हम कोपा की बात करें तो कोपा में आपने जैसे डिप्लोमा पीजीडी से किया है, पीजीडी से नहीं चलेगा, ठीक है ना, पीजीडी से किया है, या फिर आपने आईटीआई किया है कंप्यूटर में तो वहां से, या फिर इंजीनियरिंग किया है आपने कंप्यूटर में, तो आप एलिजिबल हैं इस एग्जाम के लिए। यानी जैसे आपने अगर पीजीडीसी किया है तो 10th 12th हो गई, लेकिन आप सभी को पता है कि आईटीआई सीधा हमारा 10 से हो जाता है। तो आईटीआई अगर आपने किया है तो आप एलिजिबल है इस ट्रेड की। ट्रेड आप देख लेना आपकी ट्रेड कौन सी है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, हमारे जो हमें क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले मैंने मेन पॉइंट में तो आपको समझा ही दिया, बाकी एक पॉइंट और भी है। जैसे आपको मिनिमम जो अनुभव है, जो इस पोस्ट के लिए अनुभव भी होना जरूरी है। अगर शैक्षणिक यानी टीचिंग जो अनुभव है मिनिमम रूप से आपको 1 ईयर होना जरूरी, 1 ईयर। अगर आप उपाधियों के लिए अगर आप मतलब ट्रेनिंग ऑफिशियल करें तो मिनिमम आपका 1 साल का शैक्षणिक अनुभव होना जरूरी है। एक और पॉइंट दिया गया है कि अगर आपने डीजीटी यानी डायरेक्ट ऑफ मतलब बोला जाए एनसीबीटी से अगर आपने आईटीआई किया है तो लगभग आपको मतलब 10 मार्क्स एक्स्ट्रा दिया जाएगा। यानी डीजीटी सर बोला जाए कौन से डिपार्टमेंट, डायरेक्ट जर्नल ऑफ ट्रेनिंग से अगर आपने आईटीआई किया है, ठीक है ना, आईटीआई क्या जो एनसीबीटी के अंदर आता है, तो अगर आपको 10 नंबर एक्स्ट्रा दिया जाएगा सिलेक्शन प्रोसेस के समय।
सिलेक्शन प्रोसेस में हो सकता है वो रिटन एग्जाम में दे दें, यानी 10 नंबर का आपका जो और वो ओहदा है बाकी लोगों से ज्यादा रहेगा। अगर किसी ने पीजीडीसी लगाया या ग्रेजुएशन लगाया तो आपका थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। अगर आपने एटीआई, सीटीआई, एनवी टीआई और आरबीटीआई, तो अगर इनसे अगर आपने डिग्री जो आपका मतलब जो आईटीआई किया है तो वहां से आपका 10 नंबर का एडवांटेज मिलेगा, ऐसा भी लिखा हुआ है। अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम पैटर्न, तो समथिंग एग्जाम पैटर्न बाकी आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के सिलेबस के लगभग सेम ही है, यानी 75 क्वेश्चंस आपके ट्रेड के हिसाब से आते हैं। जो आपका ट्रेड है जैसे कोपा है तो कोपा में आपका 75 क्वेश्चंस आएंगे और 25 क्वेश्चंस आएंगे बाकी जनरल, जिसमें आपका बेसिक कंप्यूटर भी रहेगा, मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, साइंस भी है, जनरल अवेयरनेस भी है। ठीक है, अगर बात करें एग्जाम मोड की तो एग्जाम मोड आपका ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन है। नेगेटिव मार्किंग है तो प्लीज कोई भी तुक्का भी सोच समझ के लगाएं, यानी एक नंबर पर अगर आपने एक गलत लगा दिया तो 1/4 यानी 25% का मार्किंग नेगेटिव है। यानी आपने एक क्वेश्चन गलत है, यानी 4 क्वेश्चन गलत है तो 1 नंबर कटेगा, सिंपल। 1/4 का मतलब ये होता है। अवधि आप सभी को पता है 2 घंटे का समय मिलेगा, पूरे 100 क्वेश्चंस रहेंगे। अगर हम बात करें हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई के लिए मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और अच्छी बात है मैं आपको एक ऐसा लिंक दूंगा जहां से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भर सकते हो। देखो 2 फॉर्म है, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एक आपका एप्लीकेशन फॉर्म, दोनों का डेमो भी है, तो डेमो भी देख सकते हैं कि कैसे कैसे भरना है। क्योंकि इसमें करना क्या, अगर आपने सबमिट कर दिया तो सबमिट 3 दिन का करेक्शन डेट मिलेगा, लेकिन आप गलती ही ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, व्यापम की वेबसाइट है आपका जो छत्तीसगढ़ की, उस वेबसाइट पे जाके आप भी विजिट कर सकते। सिलेक्शन प्रोसेस सिंपल सा है कि आपका पहले रिटन एग्जाम होगा, जो कि मैंने एग्जाम पैटर्न में आपको समझाया, फिर हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, साथ ही साथ में लास्ट में हमारा मेडिकल टेस्ट होता है, जो कि नॉर्मल प्रोसेस है। सबसे मेन प्रोसेस है आपका मतलब रिटन एग्जाम, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी जितना भी आप फॉर्म भरते समय जो जो डॉक्यूमेंट लगा रहे हो वो सारे डॉक्यूमेंट लास्ट डेट से पहले के होने चाहिए, यानी 28 में आपकी लास्ट है तो इससे पहले के सारे डॉक्यूमेंट, सारे सर्टिफिकेट आपके होना जरूरी है। ऐसा नहीं बाद में आप बनाओ तो वो फिर आपका इलीगल माना जाएगा, मतलब वो निरस्त कर दिया जाएगा बाद में जब आओगे। ठीक है, चलिए अब कुछ नोटिफिकेशन है, जैसे ये सिलेबस है उसे भी देख लेते हैं। यानी मोटा मोटा आपका यही नोटिफिकेशन के अंदर है, यानी इंपोर्टेंट डेट्स यानी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, लास्ट डेट आपकी 28 है। और एक और इंपोर्टेंट पॉइंट है कि छत्तीसगढ़ आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर में सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ वाले स्टूडेंट ही फॉर्म भर सकते हैं, यानी अदर स्टेट के स्टूडेंट फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तो आप इस एग्जाम के लिए फॉर्म एलिजिबल हैं। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ध्यान रखना इस चीज को, नहीं तो आप कमेंट करोगे कि सर हम मध्य प्रदेश से हैं, क्योंकि हमारा जो क्या बोलते हैं चैनल है मोस्ट ऑफ द केस में मध्य प्रदेश में खुलता है, तो ज्यादातर स्टूडेंट मध्य प्रदेश के, तो वो ये सोचे कि सर हम भी भर सकते हैं। नहीं, ये सिर्फ वीडियो सिर्फ स्पेशल छत्तीसगढ़ स्टूडेंट के लिए था, क्योंकि उनकी क्वेरी आ रही थी कि सर आप छत्तीसगढ़ के आईटीआई का कुछ बता दीजिए। बाकी बीएसआई का क्या कंट्रीब्यूशन है ये भी अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो जो नोटिफिकेशन आए हैं उन सारे में मैं आपको बता देता हूं। और रही बात पोस्ट की, तो टोटल 920 पोस्ट है। अगर हम बात करें कोपा के अंदर, तो कोपा के अंदर 242, बहुत बड़ी पोस्ट है। पहले टोटल पोस्ट जब नोटिफिकेशन आया था तो 366 पोस्ट थी, लगभग 100 के समथिंग कोपा की थी। अब टोटल जो पोस्ट थी 366, 242 तो आपकी कोपा की हो गई, यानी पहले से पोस्ट को इंक्रीज कर दिया गया है। ठीक है ना, आप अपने जो आपका ट्रेड है उसके पोस्ट आप देख लेना, यहां पर मैं आपको नोटिफिकेशन दे दूंगा, ये लिंक प्रोवाइड हो जाएगा। जैसे अगर इलेक्ट्रीशियन की बात करो तो 90 पोस्ट हैं, कोपा में आपकी 242 है। ठीक है, 100 पोस्ट आपकी आईटीआई फिटर में है। ठीक है ना, फिटर में, तो आप देख लेना, क्योंकि टोटल हमारे 23 ट्रेड्स हैं, 23। ठीक है, तो 20 ड्राइंग में भी आया, ड्राइंग की बात करेंगे तो ड्राइंग में भी 234 भी आपकी पोस्ट है। ठीक है, टोटल देखोगे तो टोटल आपकी 920 पोस्ट है। ठीक है, तो इनको आपको स्पेशल तौर पे ध्यान रखना है। बाकी पुराना ये हमारे पास पुरानी पोस्ट ये 366 आई थी,
ये 366 अपलोड, इसमें IIT कोपा की लगभग 86 पोस्ट थी, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये नया नोटिफिकेशन है, नया भी 13 को अपडेट हुआ था। ये 13 तारीख की आपकी पोस्ट इंक्रीज हुई है, ये लिखा भी है कि 13 तारीख को आपका पोस्ट इंक्रीज किया गया था। लिखा भी था कि हम पोस्ट को टेंटेटिव तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं। इंपोर्टेंट डेट्स जो ऑलरेडी हमने देख लिए, 8 तारीख से फॉर्म स्टार्ट होगा, 28 में आपकी लास्ट हो जाए। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी देख लेते हैं। यानी जब आप ऑनलाइन आवेदन करोगे, आपकी जाति, जन्म तिथि, स्थानीय, यानी पूरे पात्र आपके मतलब जितने भी जानकारी लिखी है सारी करेक्ट होनी चाहिए। अगर कोई भी गड़बड़ हुई, क्योंकि जैसे अगर आप MP के स्टूडेंट, तो आप जानते हैं कि MP और छत्तीसगढ़ का लगभग पैटर्न सेम है। ऐसा नहीं कि आप फॉर्म भरेंगे ITI का तो आपका अलग से सारे डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, नहीं। व्यापम की आपकी जो ID है उसी से आपका फॉर्म भर जाएगा, यानी ID लगेगी, जो भी डॉक्यूमेंट रहेंगे वो सारे के सारे आपके व्यापम की ID में अपलोड रहेंगे। आई थिंक आपने ID बनवाई होगी, नहीं है तो आप बनवा लेना अपनी MP ऑनलाइन। MP में चलता है, आपके यहाँ पे जो ऑनलाइन है वहां पे चले जाना, ठीक है। चलिए, आवेदन संभागीय नियम है, केवल अभ्यर्थी विभाग दी गई संपूर्ण जानकारी बात सम्मिलित, ठीक है, पात्र नहीं होगा। आवेदन ठीक वेबसाइट पर होगा, ये हमने देख लिया है। त्रुटि अगर आपने कर दी, अगर आप छत्तीसगढ़ से बाहर अभ्यर्थी, अच्छा, आवेदन ऑनलाइन, ठीक है, पूर्व हो सकता, बाहर सुधार के लिए 50 रुपए शुल्क देना होगा। यानी अगर छत्तीसगढ़ से बाहर अभ्यर्थी कोई त्रुटि का वो करता है आवेदन, तो उसको 50 रुपए एक्स्ट्रा देना होगा, ठीक है, 50 रुपए एक्स्ट्रा देना होगा। और बाकी ये सिलेबस की लिंक मैं आपको दूंगा कि आपके ट्रेड का जो सिलेबस का लिंक है, ये वाली लिंक है, इसमें सारे ट्रेड का लिंक दिया हुआ है। ये आपके ट्रेड का लिंक है, यहाँ पर जो भी आपका ट्रेड है ना, ये कंप्लीट सिलेबस है, यहाँ से आप डाउनलोड कर लोगे। मैंने कोपा का डाउनलोड किया, उस पर मैं अभी जाऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ नोटिफिकेशन के पॉइंट हैं, एक बार मैं जल्दी उसको भी डिस्कस कर लेते हैं जल्दी, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम समझ में आ जाए। जैसे कुछ पॉइंट हैं, यानी रिक्त स्थान परिवर्तन हो सकता है, पहले 366 था, उन्होंने 920 कर दिया, लिखा भी था टेंटेटिव है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो फिफ्थ वाला पॉइंट, आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। क्या बोला? जो आवेदक है, जो एप्लीकेंट है, उसे छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य, यही वो पॉइंट है जो ये बता रहा है कि आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो ये आप फॉर्म भर पाओगे, अदरवाइज नहीं भर पाएंगे, ठीक है ना। भूतपूर्व हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, तो आरक्षण आपको दिया जाएगा, आप भी अप्लाई कर सकते हो। बाकी आपकी ट्रेड के हिसाब से जो भी एलिजिबिलिटी है मोस्ट ऑफ द केस में सेम ही होती है, ठीक है ना, मोस्ट ऑफ द केस में सेम ही होती है कि जैसे कोपा में मैंने आपको बताई, सेम वही आपकी ट्रेड की एलिजिबिलिटी रहेगी, ठीक है। बाकी अगर आप वेतन की, ये आप अगर जॉब की लेवल की बात करोगे तो 3rd लेवल का आपका जॉब कैटेगरी है। वेतन का जो लेवल है वो 8th लेवल का, यानी 35,000 प्लस से लेकर 1,12,000 तक आपकी सैलरी रहेगी। प्रथम वर्ष जो आपका इंक्रीजमेंट वेतन का न्यूनतम 70% रहेगा, द्वितीय में 80% और तृतीय वर्ष आपका 90% हो जाएगा, ठीक है। चलिए, परीक्षा अवधि होगी, ठीक है, हाँ हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे पॉइंट जर्नल हैं, जर्नल पॉइंट में बाकी कोई दिक्कत आए तो आप पॉइंट में आराम से जा सकते हैं। सभी को पता है कि छूट दी जाती है, आपकी जो रिजर्वेशन के हिसाब से आपको एज में भी छूट दी जाती है, तो इस एज के आधार पर भी आप यहाँ पे चेक कर। मैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट की तरफ भी जाऊंगा, ठीक है ना, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट की तरफ भी हम जाएंगे। बाकी सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको समझाई दी है, सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको समझा दी कि सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद हमारा ये जारी करने वाले पद का नाम ठीक है जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, यानी मोस्ट ऑफ द केस में सारे पॉइंट हमारे क्लियर हो गए, सारे पॉइंट क्लियर हो गए। ये है भाई, ये है व्यापम की उस आईडी के निर्देश, यानी जब आप फॉर्म भरोगे तो उस फॉर्म भरने से पहले कुछ पॉइंट हैं जो जानना जरूरी है, यानी अभ्यर्थी की सुविधा दृष्टि से लिए व्यापम की प्रोफाइल आईडी होना अनिवार्य है। यानी व्यापम की अगर आईडी है तो आप आराम से फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फोटो, ये वो जर्नल पॉइंट हैं जिन्हें आप आराम से समझ सकते हो। छत्तीसगढ़ से बाहर अभ्यर्थी शुल्क देगा तो उसे
एक्स्ट्रा चार्ज दिया जाएगा, एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, ठीक है ना, एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा अगर आप बाहर से फॉर्म भरती हैं तो। यानी आपका होम मतलब आपका राज्य जो है ना, मूल निवासी आप छत्तीसगढ़ के, अगर आप बाहर से फॉर्म भरते हैं तो एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, जो भी लगेगा लग जाएगा। अब बात करते हैं कंप्यूटर जो कोपा का यानी कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का सिलेबस क्या है। यानी हमारा जो छत्तीसगढ़ ITI ट्रेनिंग ऑफिसर में जो वैकेंसी आई है 920, उसमें 242 वैकेंसी ITI ट्रेनिंग ऑफिसर कोपा की हैं। तो कोपा का सिलेबस क्या है उसे समझते हैं, और जैसा कि उन्होंने पोस्ट में परिवर्तन किया है, हो सकता है आगे आपके कंप्यूटर के जो कोपा का सिलेबस है उसमें भी चेंज हो जाए। सर आप ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत समय के बाद MP में भी ITI ट्रेनिंग ऑफिसर की अभी 2022 में पेपर हुआ था, उन्होंने पहले यही सिलेबस रखा था, लेकिन कुछ दिन बाद उन्होंने सिलेबस को चेंज कर दिया था। अब वो कौन सी यूनिट होंगी जिनका चेंज होने का चांसेस है, तो मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि इन यूनिट को आप बाद में पढ़ना, जब तक आपकी सारी यूनिट हो जाएं तब उनके बाद लेना। हो सकता है आप उन यूनिट को पहले उठा लो, बाद में वो चेंज कर दी जाएं, ठीक है। चलिए सबसे पहले जो यूनिट है हमारी सेफ वर्किंग प्रैक्टिस स्कोप, यानी जो ITI ट्रेनिंग ट्रेड से रिलेटेड जो सेफ्टी साइंस होती है उनको समझना जरूरी होता है। नॉर्मल सा है, लेकिन सबसे पहली जो यूनिट हम मानते हैं वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर कंपोनेंट, यानी बोला जाए कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर होते हैं उनके बारे में जानना जरूरी होता है, चाहे तो हमारे मदरबोर्ड के फंक्शंस हो, सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन मैं बात करूंगा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट्स की। दूसरी यूनिट है इंट्रोडक्शन ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा है वो हमारा विंडोज पूछा है। अगर हम थर्ड में जाएं तो थर्ड यूनिट है कंप्यूटर बेसिक्स एंड सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, यानी हमारे कंप्यूटर क्या क्या बेसिक्स हैं, कैसे बूट करता है और किसी सॉफ्टवेयर को हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे अनइंस्टॉल करा सकते हैं। अगर हम फोर्थ यूनिट पे जाएं तो फोर्थ यूनिट है ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा डॉस और लाइनेक्स, यानी विंडोज के अलावा डॉस और लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंक्लूड है। अगर हम बात करें MS ऑफिस में तो MS ऑफिस में हमारा वर्ड है, एक्सेल है और प्रेजेंटेशन यानी पावर पॉइंट है, डेटाबेस यानी MS एक्सेस है, ठीक है ना, MS 8 यूनिट हो जाती है। उसके बाद अगर 9th नंबर की यूनिट पे जाएं तो नेटवर्क कंसेप्ट है। नेटवर्क कंसेप्ट के अंदर आपकी कौन कौन से हमारे सर्वर जरूरी होते हैं, नेटवर्क टाइप ऑफ टोपोलॉजी, डिवाइसेस और हमारा ट्रांसमिशन मोड, ट्रांसमिशन मीडियम, ये सारे पॉइंट रहते हैं। प्रोटोकॉल भी इसी में आता है। अगर हम जाएं 10th नंबर की यूनिट पर, 10th हमारा इंटरनेट कंसेप्ट, यानी नेटवर्क इंटरनेट दोनों एक साथ आते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अगर हम आगे जाएं तो 11th नंबर का जो यूनिट है वो हमारा वेब डिजाइन है। वेब डिजाइन में अगर हम ध्यान से देखें तो पहले कंसेप्ट ऑफ स्टैटिक एंड वेब पेज, डायनेमिक और स्टैटिक वेब पेज के बारे में कंसेप्ट आपको डिफाइन करना होता है। HTML और CSS, यानी वेब डिजाइन के अंदर जो कॉन्सेप्ट है HTML और CSS है, ठीक है ना, HTML और CSS है। बाकी कुछ ओपन सोर्स हमारे पास वेब डिजाइन टूल भी हैं, इन पर आप प्रैक्टिस करके ट्राई भी कर सकते हो, जैसे वर्डप्रेस है, जुमला है, वेब अथॉर्टिंग टूल्स हैं, तो इन पर जा सकते हैं। बाकी फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन जावास्क्रिप्ट, यानी वेब डिजाइनिंग के लिए तीनों कंसेप्ट आ गए, यानी HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, ये तीनों वेब डिजाइनिंग में आती हैं। तो ये हमारी 12th नंबर की यूनिट हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? 12th नंबर की यूनिट। अब यूनिट नंबर हमारी 13 और यूनिट नंबर 14, ये वो यूनिट हैं जिनको चेंज होने का चांस है, जिनका मैंने बोला ना कि 2 यूनिट चेंज होने का चांस है, उसमें यूनिट नंबर 13 और 14 आती। कौन सी? सर इंट्रोडक्शन टू BBA, यानी विजुअल बेसिक जो है उसका चेंज होने का चांस है। और दूसरी यूनिट है अकाउंटिंग, यानी टैली जो हमारे सिलेबस में रखा है, इन दोनों को चेंज होने का चांस है। तो इन दोनों यूनिट को आप लास्ट में पढ़ना, जब तक आपकी सारी यूनिट नहीं हो जाती तब तक आप मत पढ़ना। हो सकता है कुछ दिनों के बाद नोटिफिकेशन मिल जाए, नहीं मिलेगा तो बाकी समय में फिर हम ऐसे पढ़ लेंगे। चलिए अगर हम बात करें आगे, 15 नंबर की जो यूनिट है ई कॉमर्स कॉन्सेप्ट है, और लास्ट है 16 नंबर की यूनिट जिसे साइबर सिक्योरिटी के नाम से जानते हैं। साइबर सिक्योरिटी में ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा कोपा का कंप्लीट सिलेबस था। स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो हमारा
कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड कुछ यूनिट्स हैं, उसके बाद सॉफ्टवेयर से जिसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम को ज्यादा फोकस किया गया है। 3 ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड किए गए, विंडोज, डॉस और लाइनक्स। उसके बाद एमएस ऑफिस के 4 हमारे प्रोग्राम, चाहे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस। वेब डिजाइनिंग में तीनों हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, नेटवर्क है, इंटरनेट है, ठीक है ना। उसके बाद हमारा ई कॉमर्स, साइबर सिक्योरिटी, और 2 यूनिट हमने देखे हैं कि हमारा विजुअल बेसिक और अकाउंटिंग, इन दोनों का चेंज होने का चांस है। तो जितने भी स्टूडेंट मेरा वीडियो सुन रहे हो, इन दोनों यूनिट्स को आप बाद में देखना। वैसे तो ये अपडेट है 4 मई को ये साइन किया गया है सिलेबस पे, हो सकता है ये चेंज हो जाए, ठीक है ना। तो 2 यूनिट को बाद में देखना। बाकी इन यूनिट के अंदर क्या क्या आपको पढ़ने की जरूरत है उसका, अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हो कि सर हमें साइबर सिक्योरिटी के अंदर जैसे आपके टाइटल तो लिखे हैं लेकिन सब टाइटल में आपको क्या पढ़ना है, अगर ये भी चीज चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, तो उसका भी डिटेल वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा भाई, ठीक है। चलिए, तो आई थिंक उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में हमने देखा ITI ट्रेनिंग ऑफिसर की छत्तीसगढ़ में जो वैकेंसीज आई हैं, लगभग 920 है, 920 हैं, लेकिन ITI कोपा के अंदर जो वैकेंसी है वो 242 है। तो काफी ज्यादा नंबर ऑफ पोस्ट हैं, तो चांस है आपके पास क्वालिफाई होने का। 3 फेज में, वैसे मेन फेज हमारा राइटिंग है और एग्जाम का जो मोड है वो ऑफलाइन होगा। निगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखना इस चीज का। आई थिंक पता नहीं पहले होता है कि नहीं, लेकिन MP में अगर ITI ट्रेनिंग ऑफिसर की बात करूं तो वहां पर माइनस मार्किंग नहीं थी, अभी जो रिसेंटली 2022 में जो पेपर हुआ था। तो उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। स्पेशल छत्तीसगढ़ के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए वैकेंसी है। उम्मीद करता हूं काफी स्टूडेंट ने फॉर्म भर दिया होगा और काफी स्टूडेंट ने नहीं भरा, तो आप भर दीजिए, आपके लिए भी सुनहरा मौका है। अब बात करते हैं सर, आपका कुछ सिलेबस, कुछ बैच या कोर्स वगैरह है जिससे हम इस वैकेंसी की कंप्लीट तैयारी कर सकते हो। तो बिल्कुल हमारा छत्तीसगढ़ ITI ट्रेनिंग ऑफिसर स्पेशल कोपा टेट के अंदर कंप्लीट वीडियो PDF नोट्स का कोर्स है, आप इसे इनरोल कर सकते हैं। इसमें आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियोस, PDF नोट्स, लाइव डाउट सेशन, मोस्ट ऑफ द केस में जो हमने कंटेंट बनाया है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, साथ ही साथ में हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए बनाया है। और रिवीजन भी क्लासेस मिलती है, रिवीजन नोट्स भी दिए जाते हैं, और टॉपिक वाइज क्विज, प्रीवियस पेपर होंगे तो उनका सॉल्यूशन, और मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड होंगे जब आपका पेपर होगा। पेपर से पहले आपको मॉक टेस्ट भी दिए जाएंगे। मॉक टेस्ट की अलग महिमा होती है हमारे यहाँ से, तो आपको भी इसका फुली एक्सपीरियंस दिया जाएगा। तो अगर आप इस बैच में, इस कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट है उसे आप विजिट कर सकते हो। अगर आप पर्सनल कोई क्वेरी करना चाहते हो तो हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप मुझे मैसेज कर सीधा क्वेरी कर सकते हैं, सर आपके कोर्स में क्या क्या कैसे दिया जाएगा, यानी कोर्स से रिलेटेड या फिर कोई अदर क्वेरी है आपकी, क्योंकि ये स्पेशल ऐसा जगह है जो जिन्होंने कोई डिग्री या डिप्लोमा अगर कंप्यूटर में किया है तो इसमें आपके लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। लास्ट जब हमारा 2022 में पेपर हुआ था तो हमारे MP में ITI ट्रेनिंग ऑफिसर जिसमें हमारे स्टूडेंट ने, काफी स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया था, ठीक है ना। तो अगर आप भी क्वालिफाई होना चाहते हो तो आप मेरे साथ विजिट कर सकते हो। आई थिंक मैं कोर्स नहीं बता पाया, ये कोर्स था, ठीक है ना, ये कोर्स है हमारा जो मैंने बोला बट बोल नहीं पाया है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ज्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट पे विजिट करिए, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज और कमेंट कर सकते हैं। चलिए, तो मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, राधे राधे।